हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट इसके करा दिए हैं। आज हम लेके आए हैं पार्ट 4, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 to 21 हम देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो पे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पॉलिनोमियल है तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए के द्वारा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है, और सी की वैल्यू कितनी है, ये -1 है। तो बी की वैल्यू के -5 होने की वजह से ये हो जाएगा 5/4। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है सी अपॉन ए, और c अपॉन ए की वजह से -1/4 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की। तो इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा हम कॉमन लेंगे, जब अल्फ़ा बीटा कॉमन होगा तो अंदर ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 5/4। इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा -5/16 हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ पे हम a कैसे है, b कैसे है, ये सब आप पार्ट 1, 2, 3 में देखिए, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो ये इक्वेशन थी 4x स्क्वायर -5x -1, यहाँ पे a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो इस तरीके से हम ये ABC निकाल लेते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको देखिए ए की जो वैल्यू है वो है 1, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है, और b इज इक्वल टू दे रखा है -4, क्योंकि t का कोफिशिएंट है, और c की जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ से भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे -b/a, और ये हो जाएगी 4। अल्फ़ा इंटू बीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होती है c/a, ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा 4 बीटा 3 इंटू अल्फ़ा क्यूब बीटा 4। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है। इन दोनों में से जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ से अल्फ़ा बचेगा और यहाँ से बीटा। इस अल्फ़ा बीटा क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा है 4। यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 की पावर 3 होता है 27 इंटू 4, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 108। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरो, सेम है बिल्कुल, यहाँ से हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू हमारा 1 है, और c इज इक्वल टू हमारा -2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होगा, तो ये हो जाएगा -1/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a, ये हो जाएगा
-2/6, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/3। अब जो वैल्यूज़ हमको निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। दोनों का एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चंस हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अपॉन अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू -1/3, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, और अपॉन में भी -1/3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा 36 प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 और होल अपॉन -1/3। इसको देखो बहुत सॉल्व करना बहुत आसान है। 36 एलसीएम लेंगे हम, यहाँ 1 प्लस ये 12 टाइम डिवाइड होगा तो 24 ऊपर आएगा और ये -1/3। इसको पूरे को सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऊपर हो जाएगा 25 और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 36 और 3 से ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो -25/12 होगा और यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आप इनको बस सॉल्यूशन आपको करना है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं बस ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से अब देखिए हम देख पा रहे हैं PS = 3s² - 6x + 4 है, तो यहाँ से A की वैल्यू 3 है और हमारे B की वैल्यू -6 है और C की वैल्यू 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -B/A के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 6/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो C/A और C की वैल्यू 4/3, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब जो वैल्यू हमको निकालनी है वो इस इक्वेशन की निकालनी है, तो इसको पूरे को देखिए। सबसे पहले हम पहली क्वेश्चन इसका एलसीएम लें अगर, तो यहाँ पे ये क्या होगा इसको समझ लीजिए। देखिए आप इसको कई तरीके से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व ऐसे ही करें, हमने अलग अलग टर्म को हम कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों का मल्टीपल करके भी एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले टर्म का अगर हम एलसीएम लें तो अल्फ़ा बीटा, और यहाँ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, फिर हम यहाँ एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा वो एक ही बात होती है, ठीक है, और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से हमने अलग अलग टर्म में सॉल्व कर लिया। अल्फ़ा स्क्वायर ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर = होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है 2 का स्क्वायर -2 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 4 - 8/3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 -8, तो 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी 4/3 है, प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है, और 2 डिवाइड फिर 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। बहुत आसान है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 3 + 4, और इसका आंसर होगा 8।
और दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। आप चाहते तो इसको और तरीके से भी करके देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस की बात है कि आप इसको 2 का अंदर मल्टीपल कर देते, 2 अपॉन अल्फा हो जाता, फिर उनको एक साथ एलसीएम ले लेते, तो वो सब लंबा भी हो सकता था, इसलिए हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफएक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहां से आप सबसे पहले देखिए a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू है आपकी p और c की वैल्यू है आपकी 45। तो अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन को हम समझते हैं बाद में, पहले जो हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है b अपॉन a, तो ये p हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे हम, तो ये c अपॉन a होता है, तो ये 45 हो गया। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी, ये हमने निकाल ली। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको समझिए। स्क्वायर्ड, किसका स्क्वायर्ड करना है, डिफरेंस ऑफ जीरोज का। तो जीरोज क्या होती हैं, अल्फा और बीटा होती हैं, इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर हम करते हैं वो हमारा 144 है। इट्स मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्फा माइनस जो बीटा हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा 12 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 12 हो जाएगा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। बस आप यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है यहां से दोनों वैल्यू निकलती हैं प्लस माइनस 12, तो आपको प्लस माइनस 12 के अकॉर्डिंग ही हल करना है। तो दोनों ही आंसर प्लस माइनस के साथ आपको लेने हैं, तो मैं एक ही तरह से सॉल्व करूंगा, बस आप उसमें प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये सब लोग आप जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमको पहले से ही पता है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ से हमने बिल्कुल नहीं निकाला। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, 144 है हमारा, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इंटू 4 अल्फा इंटू बीटा हमारा 45 है। तो इसको हमने एक बार में सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 4 22 और ये हो गया 180, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 180। इन दोनों को सॉल्व अगर हम करें तो ये होगा हमारा 4 2 और 3 3 2 4। तो जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 4 आया, तो इट्स मीन्स पी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे ना, तो ये 18 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 18। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमारा इसी से काम हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो हार्ड होगी, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप कर ना सको। तो 10th में हैं आप, तो आपको बेटा करना चाहिए सब बच्चों को। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 है, और बी की वैल्यू जो है माइनस पी है, और सी की वैल्यू क्यू है। तो यहाँ से भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये p हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे तो q हो जाएगा। अब आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो बहुत आसानी तरीके से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से सॉल्व कर लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो LHS साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर।
अब मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो क्या एलसीएम आएगा, वो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे जो वैल्यू चाहिए वो अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है। फिर हम यहाँ से दोबारा से स्क्वायर करें तो ये होगा हमारा अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर होगा तो देखो पी की 4 प्लस 4 क्यू की क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, ये हमने होल स्क्वायर इधर भी खोल दिया। अब यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी है वो हमें इसी की निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो ये देखो वैल्यू क्या निकलेगी, पी की 4 प्लस 4 क्यू की क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आएगा पी की 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर। बेटा ये सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अब क्यू स्क्वायर से इसको हम डिवाइड करते हैं, क्यू स्क्वायर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पी की 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए आप, ये इस वाले टर्म को हम पहले अगर ले लें, इस वाले टर्म को, तो 4 तो है ही, पी स्क्वायर है ही, और एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा तो ये आएगा माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक, अब देखो इन दोनों टर्म को हम बाद में लेते हैं तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस के ये माइनस के, तो ये 2 क्यू स्क्वायर रह जाएंगे और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 2, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन समझनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल दे रखी है और हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू ए। तो बस आपको एक बात समझिए कि यहाँ पे ये देखिए पॉलिनोमियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक है, और इसको मैं एक बार और लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू होगा 1, b इज इक्वल टू होगा माइनस पी और c इज इक्वल टू होगा माइनस पी प्लस सी। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो b अपॉन ए p होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो वो c अपॉन ए माइनस पी प्लस सी इन द ब्रैकेट होगा। अब जो हमें वैल्यू सॉल्व करनी है वो हमें निकालना है ये, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें
तो मल्टीपल करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस पी, ब्रैकेट में पी प्लस सी लिख दिया हमने, प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा ये पी दे रखा है और प्लस 1। इस पूरे को भी सॉल्व किया, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल आउट और ये आ गया 1 माइनस सी, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड RHS। यही तो है हमारा 1 माइनस सी। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ द अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट ए अल्फा प्लस बीटा दिस है और अल्फा माइनस बीटा दिस है, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा इट्स जीरो। आपको यहाँ से वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें आपको अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। तो आपको ये बात पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो होता क्या है, वो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो होती है हमारी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है और अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है। तो आपका जो मेन टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ अल्फा इंटू बीटा को कैलकुलेट करना। अगर आपने अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8। आप चाहें तो देखो इन दोनों आइडेंटिटी के द्वारा भी, जो हम बार बार एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ये एक आइडेंटिटी हम बार बार यूज कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। आप इस आइडेंटिटी से भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें जब हमें सिंपल सी एक इक्वेशंस दे रखी हैं। तो यहाँ से अल्फा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा होगा दोनों का सम का हाफ 24 प्लस 8/2 और ये हमारा हो जाएगा 16 और बीटा होगा इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस यहाँ से करते हैं तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करते हैं तो 16 इंटू 8 और ये हो जाएगा 128। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 24x प्लस 128 और ये दिस इज़ द फाइनल आंसर होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। आप चाहते तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस और फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। हमें जो पॉलिनोमियल निकालनी है तो वहाँ पे वो पॉलिनोमियल चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग हो। तो बेटा यहाँ पे हम ये बात समझेंगे कि हमें इन दोनों का सम चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये हमें चाहिए होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ और अल्फ़ा इंटू बीटा में एलसीएम लेता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जिसको मैं लिख पाऊँगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये मेरा सम हो जाएगा इन दोनों का। और अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी तो हमें चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा और ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से
कैलकुलेशन अगर हम करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ तो बी है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो वो होगा सी अपॉन ए, जो कि -1 हो जाएगा। अब इसकी अगर वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, इस पूरे की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, -2 इंटू -1 होगा और अपॉन में -1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। तो देखिए 0 में से तो ये कोई चक्कर नहीं है, ये -2 -1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 इंटू 2 4, तो ये पूरा हो जाएगा -4। अब जो हमें इक्वेशन चाहिए वो क्या होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या आया है, -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या है +4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और यही हमसे पूछ रहा था। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल्स में भी लेवल 2 में कर चुके हैं, तो आप बस करके देखिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके का है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब जिसके जीरोज ये दोनों हों वो पॉलिनोमियल हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो इस वाली इक्वेशन से हम अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b अपॉन ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -2। अब इसका जो हमको सम चाहिए होगा, तो सम चाहिए तो 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, इन दोनों का हमको सम चाहिए। सम चाहिए तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से हम। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, तो ऊपर आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ऊपर जो कैलकुलेशन होगी वो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हो जाएगी, मतलब 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। और नीचे जो कैलकुलेशन होगी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा। इसका मतलब मैं थोड़ी सी देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आएगी 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इसके साथ अब 2 बीटा का कॉम्बिनेशन जब हम इसके साथ लेंगे तो प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आएगा। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो 4 अल्फ़ा बीटा और एक ये अल्फ़ा बीटा है, तो ये होगा 5 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन है ये इस तरीके से आएगी 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब पूरे पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 प्लस 2, 3 का स्क्वायर -2 इंटू -2, ऊपर हो जाएगा 3 3 9, नीचे आएगा देखिए -10 और +2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 9 और 2 2 4 मतलब 13। इस पूरे को भी सॉल्व अगर हम करते हैं तो 9 अपॉन ये 13 2 26
26 माइनस 10 होगा, तो ये हो जाएगा 16। ये वैल्यू आ गई हमारी सम की। अब इनका प्रोडक्ट अगर हम निकाले हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, यही तो होगा प्रोडक्ट। और ये जो है वो नीचे एलसीएम जो आया था वो ही वाली ये नंबर है, तो एलसीएम की जो सॉल्यूशन है वही इसका प्रोडक्ट होगा। तो एलसीएम नीचे क्या आया था? ये 16 आया है पूरा सॉल्व होके, 16 ही तो आया है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट 1/16। अब यहाँ से जब इसकी इक्वेशन हम निकालेंगे तो क्या आएगी? के क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, अब आया सम आएगा 9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो 1/16। तो बिल्कुल यही ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो बहुत आसान है ये भी, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा बीटा है। फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का पी होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात तो हमने यहाँ से निकाल ली इस इक्वेशन से। अब जब ये जीरोज हैं तो सब एक बार तो क्या आएगा? एक बार इनका सम आएगा, और सम अगर आएगा तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और ये जो सम होता है, ये दोनों का सम होता क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, और ये होता है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? ये पी स्क्वायर माइनस 2q। ये सम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम करते हैं प्रोडक्ट इनका। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर लग जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पहले से ही ऑलरेडी है, अब आपको अल्फा माइनस बीटा की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q। अब देखो यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही डायरेक्ट हमने निकाल लिया, तो इस लाइन को कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर माइनस 4q। ये प्रोडक्ट हो गया। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है? सम है हमारा 2 पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है हमारा? पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, और कुछ नहीं है, जो इसका यहाँ से फाइनल आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर
अब आपको यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे x के अलग अलग लिखा हुआ था, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, तो यही तो हो गया पूरा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, क्योंकि x का कोफिशिएंट आ गया और प्लस आ गया कांस्टेंट पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q, q स्क्वायर नहीं है 4q। ठीक है, तो बिल्कुल यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे क्या कह रहा है कि जिसके जीरोज जो हैं ये दोनों हैं, तो भैया सबसे पहले आपको पता है कि इनका आपको सम निकालना होगा। तो अल्फा प्लस 2, सॉरी ए लिख दिया है मैंने, इसको अल्फा कर लीजिए। तो ये अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इसका सम होगा। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे और वो होगी माइनस बी अपॉन ए से 2 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा 3 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2 प्लस 4 ये 6 हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। अल्फा इंटू बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 इंटू 2 ये 4 और ये अगेन 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 3 11। अब इसका हम एफ एक्स निकाल देते हैं। एफ एक्स क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम 6x प्रोडक्ट प्लस 11। दिस इज द आंसर। तो इजी था ये भी। क्वेश्चन 20 का ही सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, तो सेकंड पार्ट दे रखा है तो यहाँ पे हमको इसका सम निकालना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इसका सम निकाल लीजिए। सम निकालेंगे तो देखो नीचे आएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, और यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1। अब इनका प्रोडक्ट सबका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ऊपर देखिए हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और एक आएगा अल्फ़ा, एक आएगा माइनस बीटा और माइनस 1। फिर आगे वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा आएगा और माइनस का अल्फ़ा आएगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा और फिर माइनस 1 आएगा, और नीचे जो मैं सॉल्व करूँगा ये आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। और ये क्वेश्चन नंबर 20 का ये सेम पार्ट ही है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है। तो ये तो यहाँ पे भी सेम ही यूज़ होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 3 यूज़ होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए आप, ये प्लस का अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक ये माइनस 1 ये भी माइनस 2 है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2, और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है उसको आप कर लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 प्लस 1। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 2, और नीचे हो जाएगा 3 2 5 6, और ये कैलकुलेशन होके हो गया 3 2 6 माइनस 2 4/6। कहने का मतलब है
2/3। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इनका प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को भी आप कर लीजिए। तो प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, और नीचे आएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। ये इसका प्रोडक्ट आएगा, समझ रहे हो। तो नीचे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये भी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ही है, तो नीचे तो पूरा सॉल्व करने के बाद 6 आना है। ठीक है, बस आपको ऊपर की वैल्यू देखनी है कि अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1, सॉरी अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। नीचे तो पता है हमें 6 आना है, ये तो हमने यहाँ से दिख ही रहा है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ और थोड़ा मैं अलग कलर से ही कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। चलो, तो ये आ जाएगा, देखियो अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। ठीक है, इसको प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये आएगा अल्फा बीटा, यहाँ से इनका मल्टीपल जब होगा तो अल्फा बीटा, और माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, ये आएगा। अब इसको हम पूरे की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और प्लस 1, तो 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 1/3। तो इसीलिए इसकी जो इक्वेशन होगी वो के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 2/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/3, और दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चंस में पैटर्न सबका सेम है, तो आप मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है, 21 में है यहाँ पे ये आपकी एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो जनरल इक्वेशन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। अब आपको यहाँ से इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट पार्ट ये अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हमको सॉल्व करना है तो ये कितना होगा, तो ये हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम कर सकते हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये लग जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो हमको निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c अपॉन ए। अब इसको पूरे को कैलकुलेशन हम अगर करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, और इसको पूरे को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, ए स्क्वायर अगर नीचे एलसीएम लें तो ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रूट लग जाएगा, ऊपर आएगा रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे जो ए स्क्वायर है इसका रूट करेंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी ही था ये। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो ये भी देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा है। एलसीएम लेंगे हम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर इसको मैं माइनस कॉमन लेके अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लूँ और अपॉन अल्फ़ा बीटा लिख लूँ। अब फर्स्ट पार्ट में मैं अल्फ़ा माइनस बीटा को सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं पूरा वैल्यू सॉल्व नहीं करूँगा, मैं उसकी वैल्यू ही पुट कर दूंगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये थी हमारी अल्फ़ा माइनस बीटा की फर्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू जो थी यहाँ पे। ठीक है,
ये आपको दिख रही है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की हमारी वैल्यू थी। तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ पे, और होल अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा और दे रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है। तो एक ए से एक ए कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत अलग डिफरेंस नहीं है, समझ पा रहे होंगे इसको आप, ठीक है। क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में लेंगे, हाँ, तो बीटा माइनस अल्फ़ा ही आएगा, तो ये माइनस आएगा आगे, समझ रहे हो। इसमें प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो वो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि प्लस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर हमारा 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा होता तो हमारा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ही आगे पार्ट अगर हम देखें तो ये सारे पार्ट्स बिल्कुल देखो सेम है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बहुत आसान सा है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा आए या अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब वैल्यूज़ हमको पता है कि ये है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए। एक ए से एक ए कट जाएगी, और ये पूरा सॉल्व होने के बाद आएगा माइनस बी अपॉन सी माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है। दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले दें तो ये हो जाएगा b अपॉन सी प्लस 2c अपॉन ए, और दिस इज द फाइनल आंसर, यही इसका आंसर है। सिमिलरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी है ये फोर्थ पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी इसको लिखा हुआ है ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा कॉमन है, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए है। ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इजी सा ही क्वेश्चन है, कोई टफ थोड़ी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। देखो 5th वाला ये वाला पोर्शन है, तो ये आप जानते हैं कि इसमें आपको 2 बार स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब 2c अपॉन ए। और इसको अगर मैं एलसीएम लेके लिखना चाहूँ तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b की 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर c अपॉन a की 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए, तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो b की 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर c अपॉन ए की 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो इसका आंसर होगा फाइनल वही हमारे उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। एक ही 4 हम ब्रैकेट को ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पूरे को भी सॉल्व ना करते तो डायरेक्ट ये वैल्यूज रख सकते थे, हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है इसका 6 वाला। देखिए 6 में कुछ नहीं है, ये हमारा 6 क्वेश्चन है, तो ये भी इसी तरीके का ही है। 1 अपॉन इसमें दे रखा है ए अल्फा, ये आगे ए है, अल्फा प्लस बी, बीटा नहीं है ये बी है, प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ये दिया हुआ है। तो देखो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे इसका, ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ करेंगे ए बीटा प्लस बी। तो ऊपर तो आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। तो ऊपर तो बहुत आसान हो गया, ए कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, और नीचे जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नीचे आएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और फिर आएगा ए बी अल्फा, और फिर इसके साथ करेंगे तो ये ए बी बीटा, मतलब प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b, और ए स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए प्लस ए बी, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए कट गया, माइनस बी प्लस 2b, तो ऊपर बचेगा सिर्फ b। यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर से एक ए कट जाएगा, तो ये बचेगा ए सी, और एक ए से एक ये ए कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो आंसर हो जाएगा बी अपॉन ए सी। तो इजी था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो है 7th पार्ट है इसका, वो देख लीजिए आप, ये वाला। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, इसमें आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये जो नंबर है ऊपर 1 1 की जगह पर सिर्फ अल्फ़ा बीटा है, तो बस उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल कर लीजिए, वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8th का भी दिया हुआ है, तो आप 7th 8th करके देख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करा चुके हैं, तो कोई इतनी बड़ी टफ प्रॉब्लम नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7th वाला है, 7th का आंसर आएगा -2a, और 8th का आंसर आएगा ओनली b। तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज लेवल क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का लेवल 2 भी फिनिश होता है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओनली कॉल नहीं करने हैं, ओनली मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो चलिए फिनिश करते हैं इसी के साथ। ओके, थैंक यू।